नमस्कार दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के ऑनलाइन फॉर्मेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका, और कोशिका में अपने एक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी, और आज अपने नेक्स्ट कोशिकांग की बात करते हैं। तो वो कोशिकांग है केंद्रक। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी। खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज की थी। और अगर अपने बात करें कि एनिमल सेल में केंद्रक बीच में स्थित होता है, और बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में जो केंद्रक है वो परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर स्थित होता है। देखिए स्टूडेंट, एनिमल सेल में केंद्रक बीच में स्थित होता है, यानी सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है। क्या कारण है? क्योंकि प्लांट सेल में रिक्तिका पाई जाती है, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स के कारण, रिक्तिका के कारण ऐसा होता है। रिक्तिका बड़ी होने के कारण प्लांट सेल में जो केंद्रक है वो परिधि की ओर धकेल दिया जाता है, और एनिमल सेल में रिक्तिका नहीं होती है, इस कारण वो बीच में स्थित होती है। देखिए स्टूडेंट, केंद्रक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हमने 3 देखे थे। एक तो केंद्रक हो गया, एक अपने पीछे पड़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, और एक हरितलक। यानी ये 3 ऐसे हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। और केंद्रक को केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और इस केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की। और स्टूडेंट्स, इसी केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है केंद्रिका। और इसी केंद्रक के केंद्र में केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है। और स्टूडेंट्स, डीएनए का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए स्टूडेंट, इसी डीएनए से गुणसूत्र का निर्माण होता है।
गुणसूत्र, और इस गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की। स्ट्रॉसबर्गर ने की, और नाम यानी गुणसूत्र नाम वाल्डियर ने दिया था। वाल्डियर। देखिए स्टूडेंट, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और गुणसूत्र यानी डीएनए से क्या बनता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की और नाम वाल्डियर ने दिया। अगर अपनी बात करें कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या तो स्टूडेंट्स 46 होती है। 46। अगर देखा जाए स्टूडेंट कि जो एनिमल है उनमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट, एक छोटा सा एनिमल है हमिंग बर्ड, यानी छोटा सा पक्षी है हमिंग बर्ड, जिसके अंदर 256 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 256 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर अपनी बात करें प्लांट की, यानी प्लांट में सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें होते हैं? प्लांट में सर्वाधिक गुणसूत्र किसके अंदर होते हैं? तो स्टूडेंट ओफियोग्लोसोमी होते हैं। ओफियोग्लोसोमी होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभी हमने बात की कि जो डीएनए है, डीएनए से गुणसूत्र का निर्माण होता है और गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की और नाम वाल्डियर ने दिया। और मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या है वो 46 होती है। और एनिमल में अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें होते हैं, तो हमिंग बर्ड में होते हैं, 256 होते हैं। अगर अपने प्लांट सेल की बात करें कि सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें होते हैं, तो ओफियोग्लोसम में होते हैं स्टूडेंट, 1260 होते हैं। अगर सीधा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल में सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, ओफियोग्लोसम में। और जंतुओं में पूछ लिया जाए, एनिमल से पूछ लिया सबसे ज्यादा किसमें गुणसूत्र होते हैं, हमिंग बर्ड में होते हैं 256। तो देखिए स्टूडेंट, अपनी बात कर रहे थे कि डीएनए से गुणसूत्र बनते हैं और गुणसूत्र के ऊपर जीन्स होते हैं और ये जीन रेखीय क्रम में स्थित होती हैं। रेखीय क्रम में स्थित होते हैं और ये जीन्स आगे अपने उत्परिवर्तन को, यानी उत्परिवर्तन का निर्धारण करते हैं। उत्परिवर्तन का निर्धारण करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अपने केंद्रक को दोबारा रिपीट करते हैं। अगर केंद्र की खोज की बारे में देखा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन ने की 1831 ईस्वी में। एनिमल सेल में केंद्रक बीच में स्थित होता है और प्लांट सेल में केंद्रक परिधि की ओर स्थित होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिक्तिका पाई जाती है और प्लांट सेल में रिक्तिका के पाए जाने के कारण जो प्लांट सेल में केंद्रक है वो परिधि की ओर धकेल दिया जाता है। और केंद्रक एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और इसके साथ साथ जो दूसरे झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलक है। और केंद्रक के केंद्र को केंद्रिका कहते हैं और केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। और इसी केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है और इस डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए से गुणसूत्र का निर्माण होता है और इस गुणसूत्र के ऊपर जीन स्थित होते हैं। स्टूडेंट, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन कहां स्थित होते हैं, यानी जीन कहां स्थित होते हैं, जीन कहां स्थित होते हैं। तो स्टूडेंट गुणसूत्र पर होते हैं।
और इस गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉस बर्गर ने की और गुणसूत्र नाम बार्डियर ने दिया। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और एनिमल सेल में अगर बात की सर्वाधिक किसमें होते हैं तो 256 गुणसूत्र हमिंग बर्ड के अंदर होते हैं और प्लांट सेल की बात की जाए तो सर्वाधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम में यानी 1260 होते हैं। तो स्टूडेंट अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट कोशिकांग यानी प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड यानी लवक। लवक यानी कि प्लास्टिड की खोज किसने की थी? खोज डिस्कवरी E.H. हैकल और नाम लवक नाम शिम्फर ने दिया था। शिम्फर ने दिया था। देखिए स्टूडेंट, जो प्लास्टिड यानी लवक की खोज E.H. हैकल ने तथा नाम शिम्फर ने दिया था। अगर बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लांट सेल के अंदर लवक होता है। और अगर बात करें एनिमल सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग तो स्टूडेंट केंद्रक होता है। केंद्रक। तो देखिए स्टूडेंट, लवक यानी कि प्लास्टिड तीन प्रकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। देखिए स्टूडेंट, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। तो अब अपने बात करते हैं कि इनका मेन कार्य क्या होता है। अगर अपने बात करें अवर्णी लवक का मुख्य कार्य भोजन का संग्रहण करना होता है। भोजन का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ फूड यानी भोजन का संग्रहण करने का कार्य ल्यूकोप्लास्ट द्वारा किया जाता है। वर्णी लवक का मेन फंक्शन क्या है? रंग प्रदान करना। और अगर बात की जाए हरित लवक का मेन कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो स्टूडेंट अब अपने ये देखेंगे
कि ये किस किस पार्ट के अंदर पाए जाते हैं। अगर अपने अवर्णी लवक की बात करें तो ये जड़ व तना यानी कि रूट्स एंड स्टेम। उसी प्रकार वर्णी लवक की बात करें तो फल व फूलों में। देखिए स्टूडेंट, फल व फूलों का जो रंग होता है वो वर्णी लवक के कारण होता है। और हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों यानी लीव्स में पाया जाता है। और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है, किस कारण होता है। तो स्टूडेंट, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो स्टूडेंट, अब अपने बात करते हैं अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक भोजन का संग्रहण करता है। अपने बात करें कि एनिमल में भोजन का संग्रहण किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल्स में भोजन का संग्रहण होता है। जबकि प्लांट्स में भोजन का संग्रहण स्टार्च यानी कि मंड के रूप में भोजन का संग्रहण होता है, जो कि अवर्णी लवक करता है। तो स्टूडेंट, बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक। आपने देखा होगा कि जो फल है या फूल है उनका कोई ना कोई रंग होता है। वो किस कारण होता है? वर्णी लवक के कारण। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लाल मिर्च व टमाटर, इन दोनों का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन के कारण इनका रंग लाल होता है। अगर बात की जाए गाजर की, गाजर का रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो बीटा कैरोटीनॉइड के कारण होता है। बैंगन में एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण। और फूलों का पीला रंग, फूलों का जो पीला रंग है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ज़ैंथोफिल। देखिए स्टूडेंट, चाहे वो फल है चाहे वो फूल है, उनका जो रंग होता है वर्णी लवक के कारण होता है। जैसे लाल मिर्च व टमाटर में लाइकोपिन के कारण इनका रंग होता है, गाजर में बीटा कैरोटीनॉइड के कारण, बैंगन में एंथोसाइनिन के कारण, और फूलों का जो पीला रंग होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। तो स्टूडेंट, अब अपने बात करते हैं हरित लवक की। हरित लवक का मेन फंक्शन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। तो अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, और ये इसकी आउटर लेयर है। आउटर लेयर यानी कि बाह्य झिल्ली, और ये इनर लेयर यानी कि आंतरिक झिल्ली, और इसके अंदर
सिक्के नुमा संरचना के इस प्रकार से बंडल्स होते हैं और ये बंडल्स समूह के रूप में पाए जाते हैं। और स्टूडेंट ये जो बंडल है ये आपस में जुड़े रहते हैं इस प्रकार से, और जिसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं उन्हें इंटरग्रेनम कहते हैं, इंटरग्रेनम। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिक्के के समान होती है, यानी इस प्रकार से उठाए इसमें छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं। और इस एक को थाइलेकोइड कहते हैं, थाइलेकोइड कहते हैं। और इस पूरे समूह को, यानी जो थाइलेकोइड का समूह है ये पूरा समूह, इसको ग्रेना कहते हैं, ग्रेना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि थाइलेकोइड का समूह क्या कहलाता है, तो ग्रेनम या ग्रेना कहलाता है। और ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है कि सिक्के नुमा संरचना को क्या कहा जाता है, तो स्टूडेंट थाइलेकोइड कहा जाता है। और इसके अंदर 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट अगर इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य भी करती है, यानी हरित लवक के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता भी पाई जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता भी पाई जाती है। और इसमें समय का डीएनए होता है, और समय का डीएनए होने के कारण ये खुद की रेप्लिकेशन भी कर सकता है, यानी कि प्रतिकृति भी बनाने की क्षमता रखता है। तो स्टूडेंट देखिए, आपको पहले बताया था कि 3 कोशिकांग ऐसे हैं जिन्हें अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा केंद्रक है, और तीसरा हरित लवक है, हरित लवक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हरित लवक ओनली पादपों में पाया जाता है, पादपों में, केवल पादपों में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। और एकमात्र अपवाद स्वरूप ऐसा छोटा सा एक जंतु युगलिना में भी लवक पाया जाता है, और जिसके द्वारा ये अपना भोजन बनाता है। और स्टूडेंट अब अपने इसको रिपीट करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी? E.H. हैक्टल ने की थी। नाम किसने दिया था? शिम्फर ने दिया था। प्लांट सेल का ये सबसे बड़ा कोशिकांग है, और एनिमल सेल की बात की जाए तो सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। और ये लवक स्टूडेंट 3 प्रकार के हैं। एक है ल्यूकोप्लास्ट, एक है क्रोमोप्लास्ट, एक है क्लोरोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है उसे एवनी लवक कहते हैं, और ये जड़ व तना इन 2 पार्ट्स के अंदर पाया जाता है। वह भोजन का संग्रहण करने का कार्य करता है, और एनिमल्स में भोजन का जो संग्रहण है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि प्लांट्स के अंदर स्टार्च या मंड के रूप में भोजन का संग्रहण होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, क्रोमोप्लास्ट की बात की जाए, तो क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, ये इनका मेन जो फंक्शन है वो है रंग प्रदान करना, यानी जो फल है या फूल है उनमें रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे कि लाल मिर्च या टमाटर के अंदर लाइकोपिन, गाजर के अंदर बीटा कैरोटीनॉइड, बैंगन में एंथोसायनिन, और फूलों का जो पीला रंग है वो जैनकोपिन के कारण होता है। और स्टूडेंट जो क्लोरोप्लास्ट है यानी कि हरित लवक है, इस हरित लवक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसी के द्वारा यानी प्रकाश संश्लेषण की
प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। हरित लवक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण नहीं होगा। तो स्टूडेंट, पत्तियों का हरा रंग हरित लवक के कारण। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्तियों की हरित महीनता, पत्तियों का पीलापन, ये क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहते हैं? रंजकहीनता कहते हैं, रंजकहीनता या एल्बानिज्म, एल्बानिज्म। और इस हरित लवक के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। और स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एकमात्र ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें तत्व पाया जाता है? तो वो कौन सा है? हरित लवक है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। अब स्टूडेंट, अपने बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपको कमेंट्स के अंदर उनका आंसर लिखना है। और जो भी स्टूडेंट इनका आंसर देगा उनका कल नाम अनाउंस किया जाएगा कि किन स्टूडेंट ने सही उत्तर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, उसके बाद में केंद्रक, और उसके बाद में आज अपने प्लास्टिड के बारे में बात की। और धीरे धीरे इसी प्रकार अपने सारे के सारे कोशिकाएं पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए आपके लिए 2 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर लिखना। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रक किस कोशिका को कहा जाता है? और तीसरा क्वेश्चन है, पत्तियों के जलने के बाद कौन सा भाग शेष बचता है? शेष बचता है। तो स्टूडेंट देखिए, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, और कोशिका का नियंत्रक किस कोशिकाओं को कहा जाता है, और पत्तियों के जलने के बाद कौन सा भाग शेष बचता है। तो थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।